हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं नीट मैनिक्स। पहले तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों का। बहुत ज़्यादा इस बीच में काम आ गया था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जिस कारण से आप लोगों के बीच नहीं अवेलेबल पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो है ड्रग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बारे में देखिए। चार टाइप के यूजुअली ड्रग्स होते हैं। पहला होता है सिडेटिव और उसी को ट्रैंक्विलाइजर कह देते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है ओपिएट नार्कोटिक्स, तीसरा हो जाएगा आपके सामने स्टिमुलेंट्स, और फोर्थ जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हेलुसिनोजेंस, जो हमारी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उसकी बेसिस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सिडेटिव या ट्रैंक्विलाइजर। सिडेटिव वर्ड जो है, इस सिडेटिव वर्ड को मैं पहले फोकस करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा सिडेटिव उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि स्लीपीनेस काउज करते हैं, स्लीपीनेस काउज करते हैं, यानी कि नींद को इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना, नींद को इंड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिडेटिव कहते हैं। या फिर ट्रैंक्विलाइजर उन कंपोनेंट्स को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, जो कि क्या करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, ट्रैंक्विलाइज करते हैं, माइंड को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइप का एक्टिविटी है। ये दोनों ही क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं किसकी, एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। हम जानते हैं कि सीएनएस जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, माइंड उतना ज़्यादा अलर्टनेस कंडीशन में रहेगा। सीएनएस को डिप्रेस करने से क्या होता है, सीएनएस को डिप्रेस करने से ये होता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। और अगर कोई आदमी ओवर थिंकिंग का शिकार है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर सिडेटिव यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लीपनेस कंडीशन में आएगा। अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, इंसोम्निया बोले तो क्या, जिसको कि नींद ना आने की बीमारी होती है, तो इंसोम्निया के पेशेंट पर भी अगर हम सिडेटिव यूज करेंगे तो उसका भी माइंड क्या होगा, रिलैक्स होगा और वो धीरे धीरे क्या होंगे, नींद लेने लग जाएंगे। ठीक है, लोअर डोज में अगर हम बात करते हैं, लोअर डोज में तो ये क्या करते हैं, कामनेस लाते हैं, ठीक है ना, माइंड को रिलैक्स करते हैं और ड्रॉजीनेस, ड्रॉजीनेस को प्रमोट करते हैं। जबकि हायर डोज में अगर हम बात करेंगे तो ये स्लीपीनेस काउज करेगा हायर डोज में। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसमें दो एग्जांपल मेनली लिए जाते हैं, बारबिट्यूरेट्स और दूसरा जो होता है वो बेंजोडाइजेपाइंस। ठीक है, बारबिट्यूरेट्स, पहला बात करते हैं बारबिट्यूरेट्स का। ये क्या है, ये एक सिंथेटिक ड्रग है और ये ऑब्टेन किया जाता है किससे, बारबिट्यूरिक एसिड से। ठीक है, बारबिट्यूरिक एसिड से इसको बनाया जाता है, डेराइव्ड फॉर्म है और इसको हम लोग कॉमनली स्लीपिंग पिल्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें दो जो एग्जांपल्स हैं मेडिसिन के नाम पर, दो एग्जांपल्स हैं, कौन सा, मेफोबारबिटॉल, मेफोबारबिटॉल और सेकोबारबिटॉल। ठीक है, डाइजेपाइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाइजेपाइंस ध्यान रखेंगे कि इसका आ जाएगा डाइजेपम और एल्प्राजोलम। ठीक है ना, बहुत ही कॉमनली और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रग्स हैं। ध्यान रखेंगे वैलियम के बारे में, आपको ध्यान रखना है कि जो एक तरह का डाइजेपम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है वैलियम से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, वो होगा ओपिएट नार्कोटिक्स। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। सेकेंड टाइप की जो हम लोग बात करते हैं, सेकेंड टाइप में आ जाता है ओपिएट नार्कोटिक्स। नार्को टेस्ट से इसका आप लेना देना ना रखें क्योंकि नार्को टेस्ट अलग चीज़ है। नार्को टेस्ट को जान लीजिए कि ट्रुथ टेस्ट भी कहा जाता है। उसमें इनमें एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है जिसको कि ट्रुथ सीरम कहते हैं। उस ट्रुथ सीरम का यूज़ किया जाता है और क्या किया जाता है, ताकि उसका जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है ब्रेन का, क्योंकि झूठ बोलने में क्या है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिमिनिश कर दिया जाता है, जिससे लोग ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और जो चीज़ें एक्चुअली उसके ब्रेन में है, ट्रुथ, वो सामने निकल करके बाहर आ जाती है। ठीक है ना, जैसे कि रिया चक्रवर्ती वाले केस में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह क्या है, डिमांड भी कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा हिट है कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग उसको नहीं उसको कोरिलेट नहीं करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओपिएट नार्कोटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या क्या करता है, सप्रेस करता है ब्रेन की एक्टिविटी को, और ध्यान रखेंगे कि रिलीव्स पेन, इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इसीलिए क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ओपिएट नार्कोटिक्स, जिसको कि क्या कहा जाता है, पेन किलर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें हम मेनली बात कर रहे होंगे किसके बारे में, ओपियम। ठीक है, और ओपियम जिसको कि मॉर्फिन भी कहा जाता है, और ये सबसे फर्स्ट यूज्ड पेन किलर भी है। ठीक है, ओपियम, और इसके डेरिवेटिव्स को हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, पैथिडीन एंड मेथोडोन।
ठीक है। आइए ओपियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑब्टेन किया जाता है ओपियम पॉपी प्लांट से, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है इसीलिए। ठीक है, ओपियम पॉपी प्लांट, इसके पेपेवर सोमनीफेरम, इसका जो फ्रूट होता है ना, इसका जो अनराइपेंड फ्रूट होता है उस पर क्या किया जाता है, जगह जगह इस पर चीरा लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, और इससे जो एक्सोडस निकलता है, इससे जो इसका लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स को इकट्ठा करके उसको, उससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, और उससे जो लेटेक्स निकलता है उसको कॉमनली क्या कह दिया जाता है, ओपियम कह दिया जाता है। ठीक है, इमीडिएटली ये क्या करता है, ओपियम इमीडिएटली रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी, और क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है किसको, प्यूपिल को। एक जगह और पढ़ेंगे वहां पर वो प्यूपिल को डायलेट कर रहा होगा, आप इस दोनों बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ड्रग्स पूछे जाते हैं। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल वर्ड यूज होगा तो आप ओपियम यूज कर समझेंगे, और जब डायलेट द प्यूपिल वर्ड यूज होगा तो वहां पर हेलुसिनोजेंस आएगा। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान में रखेंगे आप। देखिए किसी भी चीज के बारे में आपको, देखिए हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, हेलुसिनोजेंस वो होते हैं जो कि, ठीक है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि नहीं है और उसको लगता है कि है। ठीक है, ऐसा ऐसे एकदम ख्याली पुलाव वाली सारी की सारी बातें हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी नजरें एकदम फैली हुई होनी चाहिए, तो इसको ऐसे याद रखना कि उसमें प्यूपिल एकदम डायलेट हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को ये क्या कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं रिड्यूसिव प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेगा, उसको सिकोड़ेगा। तो इससे आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर ले यहाँ पर, ये क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा रिड्यूसेस विजुअल एक्टिविटी ऑब्वियसली, ठीक है, कॉजेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ओवरडोज में अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और डेथ भी कॉज हो सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में अगर हम लोग आते हैं तो डेरिवेटिव्स में तीन तरह के डेरिवेटिव्स हम लोग मेनली बात करेंगे। ठीक है, देखिए मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन याद रखेंगे। मॉर्फिन को अक्सर एब्रिविएटली ओपियम ही कह दिया जाता है, लेकिन ओपियम से मॉर्फिन बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ओपियम जो है एक लेटेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और उसको जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फिन कहते हैं। ये एक तरह का वाइट अडरलेस, जिसमें कि स्मेल नहीं होता है, ठीक है, और बिटर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसको स्मैक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको स्मैक भी कहा जाता है। ये जनरली स्नोट किया जाता है या फिर इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। इसको पानी में चम्मच से वो लोग क्या करते हैं, जो भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उसको पानी में इसको सोल्युबलाइज करके, और वो क्या करते हैं उसमें, मतलब थोड़ा सा लिक्वॉर्म वाटर या फिर लेकर के उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्नोटिंग, और क्या कर सकते हैं, स्नोटिंग में क्या होता है कि वो अपनी उसको, मतलब उसको क्या करते हैं, सूंघ सकते हैं ऐसे, इस तरह से करके वो लोग क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं, तो स्नॉटिंग या फिर इंजेक्टिंग। कोडीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोडीन में देखिए ध्यान रखेंगे कि ये ऑब्टेन फ्रॉम मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि अक्सर मॉर्फिन को ओपियम से एब्रिविएट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो बाद बाकी ये दोनों जो देखने वाले हैं आप, ये दोनों ही मॉर्फिन से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। कोडीन जो है ये मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और कोरिलेटिवली आप लोग बात कर ले हेरोइन की, जिसको कि ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशन करेंगे तो कोडीन, और मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन करेंगे तो हेरोइन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद ना होता हो तो एक छोटा सा ट्रिक दे दूं मैं आपको, कि हीरोइन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, हीरोइन हीरोइन बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एसिटाइल होना चाहिए, स्टाइल। ठीक है ना, तो मॉर्फिन को जब तक स्टाइल, जब स्टाइल देंगे तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीरोइन में। चलिए कोडीन की बात कर लेते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये ध्यान रखेंगे माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, और माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के कारण ही इसको मेडिसिनल पर्पस में भी यूज किया जाता है। अब के डेट में बहुत अच्छे तरीके से, पहले तो मॉर्फिन का ही मेडिसिनल पर्पस में यूज हुआ था, ठीक है, लेकिन अब जो है ज्यादा बेहतर किसको, कोडीन को यूज किया जाता है, और कफ सिरप में भी इसका यूज किया जाता है। हेरोइन की अगर बात करेंगे तो इसमें जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इसको एज ए ड्रग ज्यादा यूज किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में कम यूज किया जाता है, और इसको भी डायरेक्ट ओरली लिया जा सकता है टैबलेट्स की फॉर्म में, या फिर इनहेल किया जा सकता है, ठीक है, स्नोट किया जा सकता है, या फिर इंजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये सबसे ज्यादा हाईली एडिक्टिव होता है, और मोस्ट डेंजरस ओपिएट्स में इसको गिना जाता है। ठीक है,
यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, ओपिएट नार्कोटिक्स की। अब हम लोग बात करेंगे स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, और एक्साइटमेंट लाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये अलर्टनेस कॉज करेंगे, किसी भी चीज के लिए ज्यादा अवेयरनेस कॉज करेंगे, और ब्रेन की एक्टिविटी के थ्रू क्या करते हैं, ये पर्सन को अवेयर रखते हैं, ठीक है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट्स कहते हैं। देखिए इसमें पहला जो एग्जांपल आ जाता है क्या, कैफीन। कैफीन ये है एल्कलॉइड है प्लांट का, ठीक है, एल्कलॉइड जो कि प्लांट के लिए मोस्टली यूज्ड नहीं होता है, ठीक है ना, प्लांट के लिए यूज में नहीं आता है उसको, ठीक है, और वो क्या होता है, वो हमारे काम आता है। तो ये जैसे कि ऑब्टेन किया जाता है टी प्लांट के लीफ से, इसका एग्जांपल है उस प्लांट का थिया चियंसिस, ठीक है। उसके अलावा सीड ऑफ कॉफी प्लांट जिसको कि कॉफी अरेबिका कहते हैं, और सीड ऑफ कोकोआ प्लांट जिसको कि थियोब्रोमा कोकोआ कहते हैं, ठीक है। ये तीन मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे। कैफीन के बारे में अगर बात करेंगे, ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, इस कारण से इसका यूज किसमें, मेडिसिन में भी किया जाता है, ध्यान रखेंगे माइल्ड वाला फॉर्म मेडिसिन में यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका ड्रिंक्स में जैसे कि टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में यूज किया जाता है कैफीन का। कोकेन की अगर हम बात करते हैं तो इसको कोक या फिर क्रैक भी कहा जाता है, कोक या फिर क्रैक भी कहा जाता है। ये ऑब्टेन किया जाता है किससे, लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ द एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। ये प्लांट बोटेनिकल नेम है तो फिर मैंने इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है। एरिथ्रोजाइलम कोका से इसको ऑब्टेन किया जाता है, यूजुअली स्नॉटेड, ठीक है ना, स्नोट किया जाता है यूजुअली। और ये क्या करता है, इंटरफेयर विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। डोपामाइन जो कि एक रिवॉर्ड हार्मोन है, जिससे कि लोगों को खुशी महसूस होती है। जैसे कि आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं बिना किसी मतलब के, ठीक है ना, बिना किसी उससे फायदे के, आप अगर किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, जैसे किसी गरीब को चुपचाप जा करके आपने बिना किसी को बताए चुपचाप जा करके बिना किसी लाइमलाइट लिए आपने उसको जा करके कुछ दान दिया, आपको अंदर से जो खुशी महसूस होती है ना, ये आपका बॉडी आपको एक रिवॉर्ड देता है उसी तरह से। और उस रिवॉर्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कौन सा हार्मोन, कौन सा, डोपामाइन, जिसको कि हम लोग क्या करें, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये। और ये डोपामाइन जो है ये क्या करता है, आपको खुश मतलब खुशी देता है, ठीक है ना, किसी भी काम को करने के पीछे जो खुशी होती है इस डोपामाइन को। बहुत सारे लोग जैसे कि जो ड्रग अब्यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर डोपामाइन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हाई हो जाता है, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हाई हो जाता है, उसके कारण से जो ड्रग्स के कारण, जो डोपामाइन के कारण उससे जो एक्सट्रीम खुशी महसूस होती है, वो उसको नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाते, जिसके कारण से वो जब ड्रग्स नहीं लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, थके हारे महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है, डोपामाइन। तो जब भी वो डोपामाइन का एक्सेसिव सिक्रेशन उनके अंदर होता है तो उनको अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑल्सो यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में के काम में भी इसको यूज किया जाता है, और स्टिमुलेंट्स के केस में। नॉर्मल डोज में ये क्या कर सकता है, यूफोरिया कॉज कर सकता है, फीलिंग ऑफ वेल बींग, अच्छा होने का ये महसूस कराता है कि नहीं सब बढ़िया है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ये एनर्जी को इंक्रीज करता है नॉर्मल डोज में। हाई डोज में अगर हम बात करेंगे तो ये हेलुसिनेशन कॉज करेगा, जो कि यूफोरिया का अगला स्टेप वाला है। यूफोरिया में क्या हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ सब बढ़िया है, मैं किसी अच्छे गार्डन में घूम रहा हूँ, कुछ इस टाइप का लगता है, ये नॉर्मल डोज में है एज ए ड्रग, ठीक है। और जब हेलुसिनेशन की बात करते हैं तो हेलुसिनेशन में वो सब चीजें भी उसको लगती हैं जो एक्चुअली उसके पास है ही नहीं, ठीक है ना। ओवरडोज में क्या होता है, ये एक अब्यूज का केस है, ध्यान रखेंगे। जब भी हम ओवरडोज की बात करते हैं तो ये एक अब्यूज का केस है। उसको ऐसा लगेगा जो चीजें नहीं है वो उसको दिखाई दे रही है, उसके कमरे में लगता है उसको कोई प्रेजेंस है, कोई पुराने संबंधी या फिर कुछ भी इस तरह का जो होता है, उसको केस में हम लोग क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन वर्ड टर्म यूज करते हैं, हेलुसिनेट होना, ठीक है। जो नहीं है वो भी उसको महसूस होगा। जैसे कि कभी कभार लोग भूत प्रेत देखने लग जाते हैं, कह जाते हैं कि हाँ मैंने एग्जैक्टली देखा, ठीक है ना, जिसको कि केमिकल लोचा कहा जाता है, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा भी होगा, ठीक है। हेलुसिनेशन कुछ देर में क्या होता है, कन्वर्जन और डेथ काउज हो सकता है बहुत सारे केस में, कब, रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरे केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक मैंने नोट के तौर पे लिया है डेटुरा को, जिसको कि धतूरा भी कहा जाता है, डेटुरा, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरियल पार्ट, आप ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जाता है यहाँ पर एरियल पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, फिर से बॉटनिकल नेम है, मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, प्लांट है जिससे कि ऑब्टेन किया जाता है, और ये भी क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है। और सबसे लास्ट में मैंने इसका एग्जांपल लिया है एम्फेटामाइंस, ये सिंथेटिक ड्रग है, ध्यान रखेंगे सिंथेटिक है, और ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट, बहुत ही तेज अवेयरनेस कॉज करता है, अलर्टनेस और वेकफुलनेस, ठीक है ना।
बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्शन इसका होता है, इसके कारण से इसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट कहा जाता है। और सबसे लास्ट जो हमारा टाइप बच जाता है इसमें ड्रग का, वो है हेलुसिनोजेंस। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेलुसिनोजेंस। ठीक है, जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है, ऐसा ड्रग जो कि क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है। इसमें ध्यान में रखेंगे कि हेलुसिनेशन क्या होता है। हेलुसिनेशन होता है कि वो उसके थॉट को अल्टर कर सकता है, उसके परसेप्शन को, ठीक है ना, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसको अल्टर कर सकता है, और उसके फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, हेलुसिनेशन में। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल आ जाता है एलएसडी का, जिसको कि हम लोग कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, जिसे कि कॉमनली एलएसडी कह दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ से पाया जाता है, यहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एर्गोट फंजाई से, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेलुसिनोजन है, ध्यान रखेंगे इसमें। उसके अलावा जो एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है पहला भांग। ठीक है, भांग जो कि सूखे हुए पत्ते या फिर कभी कभी कच्चे पत्ते से भी, और फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है किसके, कैनाबिस इंडिका। ये एक प्लांट का नाम है, भांग के पौधे का नाम है कैनाबिस इंडिका। दूसरा होता है मारिजुआना, जिसे कि कॉमनली गांजा भी कह दिया जाता है। ये भी ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है, और ये कौन सा प्लांट है, कैनाबिस सैटिवा। ठीक है, इसे भी, ये भी बॉटनिकल नेम है, तो मैंने इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है। और फिर देखते हैं हसीस, जिसको कि चरस भी कहा जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये सारे के सारे नाम, मारिजुआना, चरस, हसीस, जिसे कि कुछ लोग क्या कह देते हैं, वीड भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैनाबिस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। अलग बात है कि इनका फॉर्म अलग अलग होता है, जैसे कि इसमें ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके फ्लावर टॉप से जो रेजिन ऑब्टेन किया जाता है, उस रेजिन को ड्राई करके फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेस करके उसको क्या बनाया जाता है, हसीस बनाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, चरस कहते हैं। ठीक है, और फिर इसे लोग क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को, भांग तो ऐसे ही पीस करके खाया जाता है, और मारिजुआना, हसीस, चरस, इस सब को क्या कहा जाता है, इस सब को पाइप्स में या बॉन्ग के तौर पर क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इसको स्मोक किया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी कॉज करता है। इसमें बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि आजकल रिया चक्रवर्ती वाले केस में बहुत जगहों पर इसका यूज भी हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, इसकी बार बार चर्चा हो रही है। और वहां पर क्या ये देखने के लिए मिल रहा है, उसकी पुरानी एक वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि वो उन्होंने उस समय पर वो लिया हुआ था, ऐसा कुछ क्यों, क्योंकि वो लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर हंस रहे थे। तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि मारिजुआना या फिर हसीस के केस में जब लोग इसे स्मोक करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातों पर बिना बात के वो हंसते रहते हैं, हेलुसिनेशन आता है उन्हें, उन्हें बार बार हेलुसिनोजेनिक अटैक आता है, जिसको कि वो लोग किक कहते हैं। आप लोगों ने इस टर्म को सुना भी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये देखिए जो मैंने टर्म तब यूज किया था, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल अगर बात करेंगे, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल किस में था, ओपिएट नार्कोटिक्स में। जबकि डायलेशन ऑफ पीपल अगर वर्ड यूज करें, तो आप लोग कहां मूव आउट करोगे, आप लोग मूव ऑन करोगे किस पर, हेलुसिनोजेंस पे। ठीक है ना, प्यूपिल ऑफ आई अगर डायलेशन हो रहा है तो। उसके अलावा ब्लड शुगर को लेवल को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा राइज कर देता है, और उसके अलावा यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये चारों टाइप के हमने ड्रग्स का देखा, और उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है वो हमने देखा। ठीक है,